स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। अगर आप भी सोच रहे हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में जाके आप बीटेक में एडमिशन ले या फिर बीटेक करना चाहते हो उस यूनिवर्सिटी से, तो आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, किस तरह से आपका एडमिशन होगा, क्या कट ऑफ रहने वाला है, क्या फीस रहेगा, हर चीज़ के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि जो आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड है वो कहाँ पे लोकेटेड है। ये आपका रांची झारखंड में लोकेटेड है, ठीक है। एक 500 एकड़ का इनका बहुत ही अच्छा खासा एक ग्रीन कैंपस है, ठीक है। और अगर आप मतलब सीयू में जाना चाहेंगे, ठीक है, सीयूजे में, तो क्या क्या अच्छी चीज़ है, ठीक है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप यहाँ पे सीयूटी यूजी और जेडब्ल्यू मेंस दोनों के थ्रू जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं डिटेल में। तो देखिए सबसे पहला जो चीज़ है कि यहाँ पे आपको एंटर करने के लिए दो तरीका है, ठीक है। तो दो तरीका क्या है, पहले आपका सीयूटी यूजी 2026, मतलब कि जो आपका सीयूटी का एग्ज़ाम होने वाला है, सीयूटी का फॉर्म जो है अभी निकल चुका है। आपको क्या करना है, सीयूटी यूजी का फॉर्म जो है वो फिल कर लेना है, ठीक है। सीयूटी यूजी का फॉर्म फिल करने के बाद आपको जो है वहाँ पे अब जो भी आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है क्या लेना है, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स जो है मैंडेटरी सब्जेक्ट से ये आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। ये तीन सब्जेक्ट को आपको ले लेना है, फिर सीयूटी का एग्ज़ाम जो है आपको दे देना है। इसके थ्रू आप जो है 50% सीट्स में जा सकते हैं। मतलब जो लोग एडमिशन लेते हैं वो लोग 50% सीट्स में सीयूटी के थ्रू लेते हैं, और जो 50% सीट्स जो होता है वो आपका जेडब्ल्यू के मेंस के बेसिस पे होता है, ठीक है। तो सीयूटी के थ्रू जो 50% सीट्स होता है उसमें आप सीयूटी यूजी के थ्रू जा सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका रैंक वगैरह जेडब्ल्यू में कम आता है, ठीक है, तो आप जो है क्या कर सकते हैं, सीयूटी यूजी के थ्रू जा सकते हैं। तो इसलिए आपको दोनों में अप्लाई करना है, दोनों आपको एग्जाम देना है, ठीक है। तो आप मान लीजिए जेडब्ल्यू के एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, तो उसके थ्रू आप जो है 50% सीट्स में जो है वो जा सकते हैं, और उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बट अगर आप मान लीजिए जेडब्ल्यू का रैंक आपका अच्छा नहीं आता है, तो आप जो है एज ए बैकअप ऑप्शन सीयूटी को भी रख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप जो है यहाँ पे जा सकते हैं। उसके बाद बात किया जाए कि कौन कौन से ब्रांचेस आपको ऑफर किया जाएगा, सीट मैट्रिक्स आपका क्या रहने वाला है, ठीक है, इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। तो जो आपका इसका इंटेक है इस यूनिवर्सिटी में काफ़ी लिमिटेड है, ठीक है। बहुत ही कम स्टूडेंट को ये लोग लेते हैं बीटेक प्रोग्राम्स में, और ये काफ़ी अच्छा चीज़ भी है। जितने कम स्टूडेंट रहेंगे उतना ही अच्छा भी रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो कम स्टूडेंट को ये लोग एडमिट करते हैं। तो सबसे पहले जो आपका मेन ब्रांच है सीएसई ब्रांच का बात किया जाए, सीयूटी के थ्रू आपका 22 सीट, और सी सब जेडब्ल्यू के थ्रू आपका 21 सीट। और यही सेम सीट मैट्रिक्स जो है सारे ब्रांचेस जो कि आपका सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल और मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग, यही चार ब्रांचेस है। इन चार ब्रांचेस में आपको 43 सीट्स जो है देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो अप्रोक्सीमेट सीट्स है, एक दो सीट्स ऊपर नीचे भी हो सकता है, बट यही आप पकड़ के चलिए कि 40 से 50 के बीच में आपका सीट रहने वाला है। इससे ज़्यादा आपका सीट्स यहाँ पे नहीं है। तो ये जो सीट मैट्रिक्स है इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि सीट्स आपका बहुत ज़्यादा लिमिटेड है यहाँ पे, ठीक है। बट इससे मत घबराइए, कट ऑफ जो है इनका बहुत ज़्यादा नहीं जाता है सीट्स लिमिटेड होने के बाद भी। उसके बाद अगर बात किया जाए सीयूटी 2026 में आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो क्या हो सकता है, ठीक है। तो स्कोर जो है आपका सीयूटी का कितना रहना चाहिए, कितना नहीं रहना चाहिए, तो सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया है, ठीक है। आपका जो कट ऑफ मार्क्स है उसका बात किया जाए तो टोटल आपका होगा 3 सब्जेक्ट का 750, ठीक है। 750 में से आपको जो भी मार्क्स लाना पड़ेगा। तो मैंने इनके ऑफिशियल वेबसाइट को चेक किया, बहुत ज़्यादा चेक किया, ठीक है, बहुत कुछ देखा मैंने, बहुत सारे जो मेरिट लिस्ट है सबको चेक कर लिया। बट जो मेन चीज़ है क्या है आपको पता है कि इनके वेबसाइट पे जो है ऑफिशियल कट ऑफ इन लोगों ने 2024 और 25 का और 23 का भी रिलीज़ नहीं किया है, ठीक है। इससे पहले का जो 2022 का कट ऑफ है वो तो इतना ज़्यादा कम है कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे, ठीक है, कि जो भी आपके मेन ब्रांचेस है उसमें 10 या फिर 12 नंबर पे भी एडमिशन हो रहा था, 40-50 पे आपको सीएससी पे एडमिशन मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा नहीं था 2022 में। और इसका रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि सीयूटी के बारे में लोगों को पता भी नहीं था, सीयूटी लोगों ने पेड भी नहीं किया था, ठीक है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कट ऑफ अगर आपका 750 के अंदर है, ठीक है, तो उस हिसाब से आपको एटलीस्ट 350 प्लस लाने का ट्राई करना चाहिए, ठीक है, ताकि आप जो है सीएससी में जा सके, अच्छा खासा चांसेस रहे। और हाँ ये चीज़ है कि आपका 350 में कह रहा हूँ, तो अगर पेपर जो है थोड़ा इजी रहा तो ये जो है आपका 450 500 तक भी जा सकता है, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। बट 350 to 400 मतलब अच्छा स्कोर है, इसके थ्रू आप यहाँ पे जा सकते हैं क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। जनरली कट ऑफ ज़्यादा ही होता है बट कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं। इलेक्ट्रिकल्स में भी 200 यानी कि आप 300 तक भी जाएंगे तो भी मतलब अच्छा खासा चांसेस रहता है, ठीक है। और जो अदर ब्रांचेस है लाइक सिविल इंजीनियरिंग और जो आपका मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स, इनका तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम रहता है, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कट ऑफ जो है ठीक ठाक है। आप किसी भी ब्रांच पे आपको एडमिशन चाहिए आप एटलीस्ट टारगेट कीजिए 750 में से अगर आप 400 तक भी ले आते हैं तो आपका जो है एकदम श्योर
पकड़ के चलिए 99% चांसेस है कि आपका एडमिशन हो जाए। और आपको मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट में चाहिए तो ये थोड़ा सा ज़्यादा कम कट ऑफ पे भी आ जाएगा आपको, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको ऑप्ट भी नहीं करते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि इस तरह से आप कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा नहीं रहने वाला है, तो आप जो है ईजिली यहाँ पे जा सकते हैं। उसके बाद फ़ी स्ट्रक्चर का बात किया जाए तो एफोर्डेबल है फ़ी स्ट्रक्चर, ठीक है, जो भी आपका प्राइवेट कॉलेजेस है उसके बेसिस पे देखा जाए तो ये काफ़ी एफोर्डेबल है। वन टाइम एडमिशन फ़ी आपको 5,000 के आसपास एक देना पड़ेगा। फिर ट्यूशन फ़ी पर सेमेस्टर आपका 23,000 रुपये है, ठीक है, और कुछ और अदर चार्जेस रहेगा जो 3-4 हज़ार के बीच में आ जाता है, 3500, उसको भी आपको पकड़ लेना है। तो टोटल आपका जो है अराउंड फीस जो है 58 to 60,000 पर ईयर आपको मिल रहा है, ठीक है, और हॉस्टल वगैरह का आपका अलग है, 15,000 के आसपास अप्रोक्सीमेट पर ईयर का फीस रहता है, ठीक है, पर सेम का लिखा हुआ है, तो वही आपका इसी के आसपास रहेगा, ठीक है। और टोटल 4 ईयर बीटेक का कॉस्ट आपको 2.5 लाख के आसपास पड़ सकता है, ठीक है, टोटल 4 ईयर का। बस ट्यूशन का बात कर रहा हूँ मैं, हॉस्टल वगैरह का बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये आपका थोड़ा सा मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है, बट प्राइवेट कॉलेज से कंपेयर करेंगे तो ये काफ़ी अच्छा है। और अगर आपके घर के पास है तो आपको जो है रहने खाने का उतना टेंशन होगा नहीं, तो इसलिए आप जो है यहाँ पे जा सकते हैं, काफ़ी अच्छा ऑप्शन आपके लिए रह सकता है। तो फीस तो देख लिया हमने, अब चलिए हम लोग देखते हैं आपका प्लेसमेंट वगैरह का, ठीक है। तो प्लेसमेंट जो है आपका, देखिए इसका जो एवरेज पैकेज है वो 3.5 to 4.5 के आसपास है। हाईएस्ट पैकेज 10 से 12 LPA और ऑफ कैंपस में थोड़ा इनका ज़्यादा है, 20 LPA तक है, ठीक है। और इक्विटीज़ का बात किया जाए TCS, इन्फोसिस, HDFC, ये सब कुछ कुछ है, ठीक है। बट यही मैं कहूँगा आपको कि अगर आप बस प्लेसमेंट के लिए जाना चाहते हैं, आप अगर प्लेसमेंट फोकस्ड है कि आपको अच्छा प्लेसमेंट मिल जाए, तो मैं कहूँगा कि आप यहाँ पे मत जाइए, क्योंकि ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे अच्छा प्लेसमेंट जो है लगने का गारंटी बहुत कम है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि आप बहुत ही अच्छा ही स्कोर किया, आपका बहुत ही अच्छा खासा वो रहता है, ठीक है, उसके बाद भी आपको कितना 8-10 LPA का मान लीजिए पैकेज आपको लग जाता है, तो आपको मतलब उतना अच्छा नहीं भी लग सकता है। बट एवरेज पैकेज भी इनका कम है, तो इस हिसाब से देखा जाए कि जितना फीस आप पे करते हैं उस हिसाब से ROI आपको ठीक ही मिल जाएगा। बट ओवरऑल देखा जाए इससे भी बेटर ऑप्शंस आपके पास है, तो मैं यही कहूँगा कि यहाँ पे जाने से अच्छा है आप जो है ट्राई कीजिए कि DU का जो क्लस्टर इनोवेशन सेंटर है वहाँ पे चले जाइए, या फिर जामिया या फिर AMU, ऐसे यूनिवर्सिटी जो है उधर भी आप जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका जो एवरेज पैकेज ही 10-12 LPA का होता है, ठीक है, हाईएस्ट का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एवरेज उनका 10 to 12 LPA का होता है। तो वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा बेटर ऑप्शन मिलेगा पैकेज के लिए। बट अगर आप गेट गवर्नमेंट एग्जाम इनका प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है, आप यहाँ पे जा सकते हैं। और मतलब यही कहूँगा, ठीक है, ये काफ़ी मतलब अच्छा नहीं है आपको पैकेज के लिए, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है, बट अच्छा है कि अगर आप गेट वगैरह का प्रिपरेशन करेंगे उसके लिए अच्छा है, ठीक है, तो आप जो है यहाँ पे उस हिसाब से जा सकते हैं। बाकी वही है कि आपका CUT का जो एप्लीकेशन है वो आप वहाँ पे ओपन हो चुका है, आप जाइए और आपका डोमेन सब्जेक्ट जो है उसको सेलेक्ट कीजिए, और उसके बाद जब रिजल्ट वगैरह आ जाएगा तो यहाँ पे आपका एडमिशन के लिए ओपन होगा पोर्टल, तब हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। थैंक यू।